नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। जिन साथियों ने टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है, ये वीडियो उनके रिगार्डिंग है कि आपके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने जो है अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी थी, डीवी के लिए क्या कट ऑफ रहेगी और फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। और इसके बाद हम वीडियो में कवर करेंगे कि डीवी के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और डॉक्यूमेंट जो है वो आपको कौन से लेके जाने हैं और आपको कैसे 5 मार्क्स जो है किन कैंडिडेट को मिल सकते हैं और किन कैंडिडेट को नहीं मिल सकते हैं। सो जहाँ तक एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल जो कैंडिडेट है वो 8000 से 8500 के अराउंड है, मतलब 8000 से 8500 के अराउंड कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। सो रफ सा आइडिया है कि जनरल के लगभग 3500 कैंडिडेट हैं, सो ईडब्ल्यूएस के 1000 हैं, बीसीए के भी 1000 हैं, बीसीबी के भी 1000 और एससी के 1500 के अराउंड आपके कैंडिडेट हैं। जहाँ तक नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जनरल में आपकी 630 पोस्टें थी, ईडब्ल्यूएस में 175 थी, बीसीए में 244 थी, बीसीबी में 141 थी और एससी में 315 पोस्टें थी। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है और पीडब्ल्यूबीडी जो कैटेगरी है उनके भी पोस्टें थी, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। वो अपनी कट ऑफ जो है, जो जैसे जनरल के लिए जो कट ऑफ बताई गई है एक्स सर्विसमैन वाले, उसको 7 से 8 नंबर उसको कट ऑफ को कम मान के चले। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो उसके लिए कट ऑफ जो है जनरल की 64 प्लस रहेगी। 64 प्लस जो है ये आपके मार्क्स नहीं है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अगर आपके 64 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट हैं, दैट मीन 65, 66, 67 या उससे 64 से ऊपर जितने भी हैं वो डीवी के लिए तैयार रहें, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 61 से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, बीसीए के लिए 62 से ज़्यादा करेक्ट होने चाहिए, बीसीबी के लिए 61 से ज़्यादा करेक्ट होने चाहिए और एससी के लिए आपके 54 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें जिसमें कि काफ़ी फैक्टर्स हैं आपके कि कुछ कैंडिडेट को सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 मार्क्स मिल रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स को जो है एक्सपीरियंस के मार्क्स मिल रहे हैं। सो उन सब को ध्यान में रखते हुए जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए आपकी कट ऑफ कुछ मार्क्स बढ़ेगी। और बढ़ने का एक रीज़न ये भी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपकी उतने नंबर ऑफ पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। सो फाइनल सिलेक्शन का जो कट ऑफ है जनरल के लिए 68 प्लस क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 प्लस क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, बीसीए के लिए 66 प्लस क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, बीसीबी के लिए 65 प्लस क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, एससी के लिए 58 प्लस। आप लोगों को बता होगा कि फीमेल का भी इसमें जो है रिजर्वेशन है। जनरल कैटेगरी में जो भी फीमेल है वो आपकी चाहे हरियाणा से हो चाहे बाहर से हो, वो फीमेल कैटेगरी में उनको बाहर वाला अदर स्टेट वाले फीमेल को भी जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसीबी और एससी जो है वो हरियाणा स्टेट की जो गर्ल्स हैं फीमेल हैं उन्हीं को ही कंसिडर किया जाएगा। सो उनकी कट ऑफ भी प्रोपोर्शनली 1 या 2 नंबर कम होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर कम हो जाएगी। जैसे अगर 65 प्लस ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है मेल के लिए तो 64 प्लस आप फीमेल के लिए मान के चल सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 नंबर का ही वेरिएशन आएगा। अब नेक्स्ट क्वेरी है कैंडिडेट्स की कि कुछ की जैसे फैमिली आईडी में इनकम फॉर्म फिल करते टाइम इनकम जो थी वो 1,80,000 से कम थी, लेकिन अब जो है 1,80,000 से ज़्यादा हो गई है इनकम। और उसका रीज़न ये है कि बिजली का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उससे भी आपकी इनकम प्रभावित हो रही है और भी काफ़ी कारण हैं। सो वो कैंडिडेट्स क्या करें? सो जब तक आपका डीवी हो रहा है तब तक आप लोग जो है अपना डीवी आता है तब तक आप लोग अपनी फैमिली आईडी में वो चेंजेस करा सकते हैं, या जब आपने वो फॉर्म फिल किया था जब आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम थी तो कट ऑफ डेट से पहले आपकी इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए। और एक जगह ये यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए 1,80,000 से कम आपकी इनकम होनी चाहिए वो आपका जिस साल आप अप्लाई कर रहे हो वो फाइनेंशियल ईयर से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आपकी इनकम जो है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। सो अगर ऐसे देखा जाए तो आपकी इनकम जो है वो 2021-22 सेशन की काउंट होनी चाहिए
लेकिन इसमें अभी भी संशय बना हुआ है कि 2021-22 या फिर 22-23 की इनकम आपकी HSSC कंसिडर करेगा। तो ये संशयात्मक विषय है, अभी इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहें। अब कुछ कैंडिडेट की क्वेरी है कि डीवी के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। देखिए, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जैसे 10th की मार्कशीट है और उसकी डिग्री है, 12th की है, ऐसे ही ग्रेजुएशन की, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डाली है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की, और जो नेसेसरी है आपका एचटेट का सर्टिफिकेट, इंग्लिश से अप्लाई किया है तो आपका एचटेट का कैटेगरी एचटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से या किसी और अदर कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उस कैटेगरी का आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जिस साल में जैसे अप्लाई किया था 22-23 में तो वो भी होना चाहिए। और अभी तक अगर किसी कैंडिडेट ने 23-24 सेशन के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो वो भी आप बनवा लीजिए। लेकिन 23-24 वाले की जहाँ तक मुझे पता है कि 23-24 वाले की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जिस सेशन में आपने अप्लाई किया है उसी सेशन के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी, यानी 22-23 वाला आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया हुआ है। सो वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 5 मार्क्स जिन कैंडिडेट ने क्लेम किए हैं उन्होंने एक परफॉर्मा अपलोड किया होगा नो गवर्नमेंट जॉब का। सो वो परफॉर्मा आपका तहसीलदार, नंबरदार और जो है पटवारी से वेरीफाइड होना चाहिए। वो जो आपने अपलोड किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए उसको आपको संभाल के रखना है, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। जिन कैंडिडेट ने उस टाइम कोई परफॉर्मा अपलोड, नो गवर्नमेंट जॉब का परफॉर्मा अपलोड नहीं किया था, वो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे 5 नंबर किसी भी तरह से नहीं क्लेम कर सकते हैं, चाहे उनके घर में गवर्नमेंट जॉब ना हो या 1,80,000 से कम आपकी सैलरी हो, जो फैमिली इनकम है वो 1,80,000 से कम हो, तो अभी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट अप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अगर अपलोड किया है तभी आप 5 मार्क्स क्लेम कर सकते हैं। स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, ये लाइन आपकी एडवर्टाइजमेंट में ही मेंशन की हुई है, जो कि मैंने अभी बताया कि ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर अपलोडेड बाय द कैंडिडेट। सो कैंडिडेट ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं वही कंसीडर किए जाएंगे। अगर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और जो डॉक्यूमेंट आप स्क्रूटनी के टाइम पर दिखा रहे हो, अगर उनमें वेरिएशन मिलता है, मान लो आपने जो है आपका एचटेट का सर्टिफिकेट जो अपलोड किया है और जो आप वहां पर दिखा रहे हो, अगर उनमें वेरिएशन मिलता है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है। यही चीजें आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 10th 12th सब डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई होती है। सो जो डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए अपलोड किया है, सेम वही डॉक्यूमेंट आपको डीवी के टाइम पर ओरिजिनल फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करने हैं। सो ये आप लोग ध्यान रखें। इफ एनी एप्लीकेशन इज फाउंड विदाउट अपलोडिंग रिक्विजिट सपोर्ट, क्योंकि ये जो चीज है HSSC ने पहले भी बताया था कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तब आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी नहीं की जाती है। ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट है उनको नहीं देखा जाता है। जब आपके एडमिट कार्ड आते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो आपके डीवी के टाइम पर ही देखे जाएंगे। अभी उन्होंने कुछ नहीं पता, उनको HSSC वालों को ये नहीं पता है कि आपने 10th की मार्कशीट के कॉलम में कौन सी सर्टिफिकेट या कौन सा क्या अपलोड किया है। सो वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस कैंडिडेट का आएगा उसी का ही उस टाइम पे डीवी के टाइम पे वेरीफाई किया जाएगा। सो आई गेस आप लोगों के और कोई डाउट नहीं होंगे, सभी डाउट इसमें क्लियर कर दिए हैं मैंने, कट ऑफ से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और किस टाइप से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पर प्रोड्यूस करने हैं। और एक चीज और कि जो आपकी कट ऑफ आएगी डीवी के टाइम पर वो आपके 5 मार्क्स विदाउट ऐड करके आएगी। मतलब 5 मार्क्स आपके डीवी की जो कट ऑफ आएगी उसमें ऐड नहीं होंगे। डीवी के बाद जिन कैंडिडेट ने 5 मार्क्स क्लेम किए हैं और उनके 5 मार्क्स का क्लेम सही पाया जाता है तो उन कैंडिडेट को 5 मार्क्स देके फिर फाइनल कट ऑफ आएगी। सो डीवी के टाइम पे जो कट ऑफ आएगी उसमें 5 मार्क्स आपके एडेड नहीं होंगे। ठीक है, तो 5 मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड किए जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ में। सो इस टाइप से गाइस ये कट ऑफ का आइडिया था। आई होप यू गाइस लाइक द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय मी। सो फॉर द सेम प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है अदर जो है सब्जेक्ट हैं उनकी जो है कट ऑफ के बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, कहीं जैसे पोल वगैरह करके कि
कैंडिडेट्स के किस टाइप से आपके मार्क्स आ रहे हैं। सो इंग्लिश की जहाँ तक बात है, सो नियर अबाउट इन्हीं मार्क्स के अराउंड, जो इन्हीं ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इन्हीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अराउंड आपकी कट ऑफ रहने वाली है। सो जिन कैंडिडेट को अदर सब्जेक्ट की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।